राम राम साਰਿਆਂ ने स्वागत है एक और खौफनाक और भयानक घटना में आप सभी का। आज की कहानी एक यूट्यूबर की है जो अक्सर अपने व्लॉग करता था। उसको पहाड़ियों के जो क्षेत्र होते थे वो बहुत बढ़िया लग गया करते, तो अपने यूट्यूब के व्लॉग बनाने खतर कितने भी चला जाया करता। नाम था उसका साहिल। रात में अंधेरे का टाइम है और जो साहिल है वो अपने पैरों से चल रहा है और चलते चलते मानो उसकी पहाड़ियों पे चढ़ते चढ़ते सांसें फूल रही है और उसकी जो टॉर्च है, टॉर्च का जो चांदना है यानी रोशनी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। मानो साहिल जैसे ही चढ़ता 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 ऊपर चढ़ता है तो उसको सामने बिल्कुल सुनसान पहाड़ दिखाई देता है और चारों तरफ घोर अंधेरा और एक ठंड और एक शांति। वो ठंड उसके शरीर में मानो ऐसे लग रही थी जैसे उसकी हड्डियां के अंदर घुस गई हो। लेकिन उसको इन सब चीज़ों पर कोई भरोसा नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। वो फ्री माइंड का लड़का था एक। उसने ये सारी चीज़ें अवॉइड करी और आगे चल पड़ा। चढ़ता गया अचानक उसकी नज़र एक किले पर पड़ी और किला बड़ा ही सुनसान और खौफनाक दिखाई दिया। ये वही किला था जिसकी लोग अक्सर बात करया करते कि उस किले के अंदर रात के समय में जो दीवारें हैं वो बातें करना स्टार्ट कर देती हैं। तो हुआ क्या, आर्यन चलता गया। जब वो किले के बिल्कुल समीप पहुंच गया, पास पहुंच गया, तो उसको एक महाराज बैठे दिखाई दिए वहां पे। महाराज जो थे एक अंगीठी सी बना के मानो आग के सामने हाथ सेक रहे। धीरे धीरे महाराज के पास गया, महाराज से पूछा कि महाराज आप इतनी रात को यहाँ कैसे? तो कहता है बेटा मैं यहीं रहता हूँ। तो जो साहिल है वो कहता है आप यहाँ रहते हो कैसे? तो कहता है बेटा तुम जैसे भटके इंसानों को रास्ता दिखाने के लिए मैं यहाँ रहता हूँ। साहिल मानो थक गया था और उसके पेट में जो थी भूख खलबली मचा रही थी। तो आर्यन जो साहिल जो था साहिल बाबा से पूछता है बाबा आप यहीं से हो या कहीं और से आए हो? तो कहता है बेटा मैं यहीं का हूँ। तो जो महाराज थे वो कहता है, महाराज जो कहता है कि ये रोटी है बेटा खाओगे और ताज़ी सब्जी है। तो साहिल कहता है हाँ बाबा। साहिल को ये लगा तो अजीब था, लेकिन उसकी पेट में जो भूख की फ़िलहाल जो कंडीशन थी वो इतनी तगड़ी थी कि उसने ये सब चीज़ अवॉइड करी और खाना ले लिया, खाना खा लिया। बैठा रहा वहाँ पे महाराज से उसकी बातें चलती रही। महाराज से पूछा कि महाराज ये किला वही किला है ना जिसकी लोग अक्सर बातें करते हैं? तो महाराज कहता है हाँ ये वही किला है बेटा। क्या खासियत है बाबा इस किले की? तो कहता है बेटा इस किले की ऊंचाई और इस किले की ताकत आज तक कोई नहीं ना पाया। तो साहिल ने जो है बाबा पूछा कि बाबा जो लोग इस किले के बारे में बात कर रहे हैं कि वे बात रियल है? तो बाबा कहे है कि बेटा वे सब रियल है। तो बाबा आपने डर नहीं लगता? बोला बेटा डर उन न लग गया अगर जिनने कोई भड़क हो या फिर आत्मा परमात्मा से दूर हो उनकी, उन न लग गया डर। हमारे वर्ग साधवान की डर लगेगा। तो भाई साहिल मतलब थोड़ा सा चिंतित सा हो गया। तो बाबा ने यह बात ख़त्म करके एक बात और स्टार्ट कर दी कि बेटा जैसे तुम आज आए हो ना, यो कैमरा ले गए 1 साल पहला आड़ा और भी कोई आदमी आया था और वो भी तेरे जैसा कैमरा ले रहा था बिल्कुल, और वो वहाँ उस पहाड़ी के कोने पे खड़ा होकर फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो नीचे पड़ गया। और सब तब बड़ी जो बात सवा के है बेरा साहिल तब बोले हो बाबा। तो उन्होंने के बाबा उन्होंने बोला वो नीचे तो पड़ गया लेकिन अगले दिन उसकी लाश ना मिली। और एक और चीज़ जो सबको हैरान करने वाली थी, जो कैमरा था वो बिल्कुल साफ सुथरा
जैसे किसी ने संभाल कर रख रखे हो। और जब पुलिस वालों ने वो कैमरा ऑन कराया तो उस कैमरे में क्या दिखा भी रहा है, वो लड़का मानो हंस रहा है और उस लड़के के कंधे के ऊपर 2 हाथ हैं बड़े बड़े, जिनके नाखून उसके छातियां तक आ रहे थे। यह बात सुनकर साहिल और चिंतित हो गया और उसका भीतरले में इतना डर बढ़ गया मानो अभी यहाँ से भाग जाऊंगा। तो वो ने बोला, बाबा ये आप क्या इतनी रात को क्या बात कर रहे हो, मुझे डरा रहे हो और ये है वो है। तो बेटा मैं डरा नहीं रहा, तेरे साइड में रखे कैमरे के ने एक बार ठा कर देख, तेरे कैमरे में किमी चल रहा है। बोले बाबा मेरा कैमरा में किमी ना चल रहा, शायद बैटरी लो होगी। बाबा ने बोला बैटरी लो ना हुई, एक बार अपने कैमरे में ठा कर देख, वो 1 साल पहला का जो कैमरा था वो ही कैमरा है। साहिल ने जो ही कैमरा उठाया, कैमरा उठाते ही उस कैमरे की स्क्रीन में, जो स्क्रीन हो कैमरे की, उसमें माटी बढ़ रही थी। साहिल के हाथ पैर मानो कति सुन्न पड़ गए, जन उसके शरीर का आत्मा बाहर निकल गई हो। बाबा जो था बाबा बोले बेटा तू वो ही साहिल है और हर रोज तू फोटो खींचे हाड़े खड़ा होकर, और तन्ने पिछले 1 साल तय हर रोज आड़ा आवे है। लो बाबा मैं जिंदा हूँ, मैंने खाना खाया है तेरी गल। लो खाना तो बेटा बांधना था, हाँ वो खाना तू हर रोज खावे है, और जो नीचे गाँव वाले रहे हैं वे गाँव वाले तेरी खतरी सांस में खाना छोड़ जाए हैं क्योंकि उन्हें तेरे पर तरस आ है। साहिल मानो उसने कुछ भी नहीं सूझ रहा था फिलहाल। साहिल इतना डर गया था, इतना डर गया था। मतलब बाबा प्लीज़ मैंने अपना घर न जाना है, रास्ता बता दो। बाबा ने बोला बेटा पिछले 1 साल से तो अपने घर जाने की बात कर रहा है, लेकिन अब तो मैं घर को ही नहीं ले जा सकता क्योंकि जो तेरा शरीर था ना, शरीर वो छोड़ चुकी थी तेरी आत्मा। तो भैया थी आज की कहानी, किसी लग गई वर ज़रूर बताइए। राम राम सारे ने।